ऐसा लग रहा है कि भाई साहब नरक मैंने जीते जी देख लिया है। अगर गाड़ी आ जाती तो मेरा सामान सब इंसान भी बच जाते, बच्चे भी किसी के ना मरते। ये पूरी तरह से इनकी एक प्री प्लान थी, क्योंकि यहाँ पे पहले से इनका चल रहा था कि हमको किसी न किसी तरह से इन लोग को हटाना है, और हटाने के उद्देश्य से ये लोग नहीं हटा पाए तो इनके यहाँ पे उन्होंने इस तरह की टेक्निक अपनाई। कुछ नहीं बचा है तुमसे, हम तो कुछ निकाल ही नहीं पाए दीदी। हम अपने बच्चन को लेके, अपने लौंडे के लिए हम भाग लिया। हम अपन बच्चे बचा पान, यही बड़ी बात है हमारे लिए। रात में आग नहीं लगी, अगर ये 12-1 बजे के बाद लगती तो आधे से ज़्यादा यहाँ पे लाशें दिखती। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में, जहां कल यानी 15 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। और इस वक्त जहां मैं अभी मौजूद हूं, मुझे अपने पैरों पर महसूस हो रही है वो आग की भट्टी की। इतनी ज़्यादा भीषण आग थी, इससे मुझे पता लग रहा है, और अभी भी बू आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि प्लीज़ ज़रा दूर तक दिखाएं कि हालात क्या हैं इस वक्त। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा झुग्गियाँ थीं जो सारी जल के राख हो चुकी हैं, और कई सारे गैस सिलेंडर्स भी ब्लास्ट हुए इस आग में। और ये जो आग की लपटें थीं वो 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी थी। 10 किलोमीटर दूर आप अनुमान लगाइए कि कितनी भीषण आग होगी ये। फ़िलहाल हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आग कैसे लगी और प्रशासन ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। आप बता सकते हो ये आग कैसे लगी? बताए बिटिया, हम लोग नहीं रहन, काम करेंगे रहन, झाड़ू पोछा बर्तन, तब बिटिया बच्चों नहीं रहे, सब गए रहे ड्यूटी मंजूरी। तो या लागेगा आगे 5 बजे 5:15 बढ़िया। तो हम सही के बाद कहा भगवान मेरे बच्चा पोती पाता बचाए दिन। तो हम आए गए रहन बिटिया, जैसे उधर दारू ठेका लग से धुआं उठा और झाड़ू सिलेंडर भा। तो हमारे बच्चे सब स्वामत रहे, उनका उठाए किनारे भगान मैदान में ही हैं, और सब जले उठाई तले हुआ से हियाँ आई गए आगे बिटिया। अब बुझाए 2 घंटा जला, 2 घंटा बाद पुलिस वाले गाड़ी भेजन। बताओ, जब सब जल के खाक होगा तब न वहाँ आग लगी रहे। तो जब तुरंत ही कही दे होती कि गाड़ी बुझावे वाली आई गई हो तो तक नुकसान नहीं होती। बेटिया कुछ नहीं बचा है तुमसे, सब जरी का कपड़ा जो पहने बैठे, एक गिलास तक नहीं जो पानी। आपका परिवार सुरक्षित है अभी? हाँ, परिवार तो सुरक्षित है। कुछ भी नहीं बचा आपका? नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। वो सब साड़ी कपड़ा इधर सब भरी गए, तो बिल्ली मारी, ये तो बक्सा कूलर टीवी फ्रिज सब रहे, सब चली गए। और आप बता रहे हैं कि 2 घंटे बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आया? हाँ, 2 घंटा बाद आया, 7 बजे आया, 5 बजे लगा। क्या करे बेटिया। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि आग लगी थी 5:15 के आसपास, और 2 घंटे बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई है। ये मैम उधर से सिलेंडर फट गया तो उसी से जो है आग लग गई। आप लोग कहाँ थे जब ये आग लगी? अरे मैम, काम वाम करने जाते हैं ना, तो वहाँ हम लोग काम वाम करने से गए थे। उस समय पर खाने आने बनाने का काम करते हैं, झाड़ू पोछे का। अब बच्चे छोटे छोटे थे, अब उसमें वो बच्चे क्या कर सकते हैं। हम लोग को खबर मिली तो भागे, जब तक आए तब तक सब भर गया यहाँ पे। आप लोगों ने पूरी रात कहाँ बिताई? ऐसे ही पड़े रहे, रोड पे पड़े रहे। और ये आग लगभग कितने बजे बुझी होगी? अरे मैम, ये रात में तो काफ़ी देर तक जली आग। 11 बजे कुछ कम हुई है आग। 11-12 बजे। वो पानी बुझाने वाली जब आई है, जब ये इस कमरे में आग लग गई है, तब वो गाड़ी आई है। गाड़ी ही नहीं आई। गाड़ी कब आई है? जब ये इस कमरे में आग लग गई है, सामने वाला जो मकान है, तब आई है पानी वाली गाड़ी। नहीं तो गाड़ी ही नहीं आई। अगर पहले आ जाती उधर से तो इतनी आग लगी तो ही नहीं। आग बस उधर से ही लगना स्टार्ट पे हम लोग देखे, बस तुरंत तड़ाफड़ी, बस तुरंत ही सामान निकालने लग गए कि भैया जस कर निकाल। हम तो कुछ निकाल ही नहीं पाए दीदी। हम अपने बच्चन को लेके, अपने लौंडे के लिए हम भाग लिया। हम अपने बच्चे बचा पान, यही बड़ी बात है हमारे लिए। आपका परिवार सुरक्षित है? बस हमारा परिवार सुरक्षित है। बस माता रानी की दुआ है कि बस हमारा बच्चा, हमारा आदमी सब ठीक है। और आप लोग रात भर कहाँ थे?
बस यहीं दीदी परे रहन, यहीं परे थे ऐसे सब, वहीं रोड पे परे रहन है सब जने ले। ये आग कितने बजे बुझी होगी? ये लगभग देर हो गई, काफ़ी रात हो गई। 6 बजे के बाद गाड़ी यही आग बुझा। बल्कि फ़ोन भी कर दिया, अगर फ़ोन उसी टाइम पे आ जाता, हम कहते आधा घंटा बाद भी आ जाते तो इतना नुकसान दीदी ना होता। पानी की गाड़ी आ जाते तो इतना ना। आप लोगों ने कुछ खाया है? नहीं दीदी, सब ऐसे बैठे हैं, बस वही बिस्कुट आए रहे, 2 लोग बांटे, बस वही खाए हैं। सुबह से ऐसे बैठे हैं। बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया है? कुछ नहीं दीदी, बच्चे कुछ नहीं। दूध तो वाला बच्चा कहाँ यहाँ दूध रखा है, दूध ही नहीं रखा ना पिया, क्या करें। अभी जितना अंदर इस में घुसते गए इस एरिया में और ज़्यादा गर्माहट महसूस हो रही है और बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है पूरी आग की। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पे भी। बताएंगे कुछ, यहाँ पे आप रात में मौजूद थे? हाँ, रात में सुबह 5 बजे 5:25 पे आग लगी, मैं तब से यहीं हूँ। उस 5:25 की वजह से मैं सिलेंडर लेके गया और एक बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरा पैर मोच खा गया है, सूजन आ गई मेरे पैर में। अगर भगवान की कृपा से बस ये है कि रात में आग नहीं लगी। अगर ये 12-1 बजे की बात लगती तो आधे से ज़्यादा यहाँ पे लाशें दिखती, कुदरत की वजह से कि दिन में हुआ है। 5:25 में थी, दिन में कि लोग भागने का मौका मिल गया लोगों को। मैं सिलेंडर लेके भागा हूँ, घर में आंटी सो रही थी, इनको जगाई, सो रहे थे, इनको मैंने जगाया, सिलेंडर लेके वहाँ पे एक बच्चा 5 साल का बच्चा फंस गया था, ताला लगा तो उसको पैर से दरवाज़ा तोड़ा है लात मार के, तब जाके बच्चे को निकाल पाया। 5-6 कुत्ते भी थे और बकरियाँ, गैयाँ, सब जानवर भी सब मरे हैं, खाली वही जानवर ही मरे हैं। बच्चों को नहीं बता सकते कितने जले, आई डोंट, इतना तो वो नहीं है कि मैं इधर रहा नहीं, मैं इस साइड में था, इस साइड वाले में मैं सबको मदद किया। चोट भी खा चुका हूँ, तब भी मैं देखने आया हूँ, मतलब थोड़ा सा देख लो। थी ना, भागने का मौका नहीं मिला। मतलब 500 की बस्ती में जाहिर से बात है कुछ तो जले होंगे, अब नहीं दिखाया जा रहा तो वो बात अलग है, मगर हुआ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। जो भी अच्छा हुआ था कि रात, बस मैं चाहता हूँ भगवान की कृपा से कि ये 5 बजे हुआ है। अगर ये 2-1-12-1 बजे की बात होता तो यहाँ कोई ना होता मैम, फिर यहाँ कोई आपको मिलता ही ना। यहाँ प्रशासन कितने बजे आया? प्रशासन आपको मांगे, पुलिस वाले तो आ गए थे, फायर ब्रिगेड थोड़ा सा लेट हो गया था कि जाम लगता ही ज़्यादा, लखनऊ का लोकल जाम आप जानते हो कितना है। उस लोग 1 घंटे बाद जाके तब एक फायर ब्रिगेड वाले आए, फिर उस गाड़ी आई, मैं फायर ब्रिगेड वाले ऐसा नहीं आए, नहीं पुलिस वाले तो भाई बहुत मदद करवाई कि हम उस साइड थे कि हमारे पास 5 ही पुलिस वाले थे वहाँ पर। अपने लोकल की विकास नगर के पुलिस कम थी, आधे इधर आधे बटे थे, तो इधर में हम 5 ही पुलिस वाले से इधर हेल्प करा रहे थे कि सबको ले जाना, सबको जगाना। ये आंटी सो रही थी, इनको तो पता ही नहीं था मेरे घर में आग लग गई है, इनके घर में पूरा सामान, सिलेंडर दग रहे थे, हम तो काफी दूरी में थे। 50 सिलेंडर से पटाखों की, मैं वीडियो बनाया, मेरे पास वीडियो है, मैं अपने सामने से जहन्नुम की आग देखा मैंने, वो देख ली कल। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही विकास नगर सेक्टर 3 में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं यही। बहुत भयानक मैम धमाका हो रहा था। मैं विकास नगर रहती हूँ, सेक्टर 8 में मैम जी। मेरा नाम सुमन है मैम जी। और मैं ये अपनी छत पर से देख रही थी, बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी और धुआं था, पूरा आसमान में काला हो गया था और काफ़ी वो मतलब सहायता आई है, वो इमरजेंसियाँ आई हैं और फायर ब्रिगेड, पुलिस, थाना सब आया। कितने लोगों की जान गई आपको? जान को मैम नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जान कितने लोगों की गई है। लेकिन हाँ अभी यहीं का रहता है। 2 बच्चे मर गए हैं और बाकी सब घायल हैं। आपका यहाँ पे कहाँ पे था? छोटे बच्चे, ये सामने इसकी झोपड़ी यहीं पे थी। कितने साल से आप रह रहे हैं? हमारी पैदाइशी यहीं पे। किसी की अभी परजन में 2-4 दिन उसकी शादी थी, एक लड़की कल शादी थी, एक लोग कल उसकी शादी थी, आज वो सर्व सामान चला गया। बेघर हो गए, बताइए, गरीब लोग रो रहे हैं। सिलेंडर पटाखों की तरह बम कुछ भी नहीं। पटाखे दग रहे थे, सोचिए ऐसा सिलेंडर दगे हैं। इस चीज़ में देखा जाए तो इसलिए सिलेंडर बहुत टाइम तक हुआ है, बहुत टाइम तक हुआ है मैम। कितनी देर तक हुआ होगा? 10:30 बजे के बाद पूरी आग मैटर। 3 घंटे फायर ब्रिगेड वाले ने 10:30 4 घंटे तो थोड़ा चलता नॉर्मल रहा। कर लिया था। 10:30 बजे के बाद ये नॉर्मल हो धमाके गया होते था। फायर रहे। ब्रिगेड वालों ने आग सिलेंडर बुझा दी फटते 10:30 बजे तक। 10:30 बहुत हंगामा हो गया। 30-40 सिलेंडर फटे हुए, और ऐसे सिलेंडर फटेंगे, वैसे फटेंगे वो। पास से गए गुजरते हुए जो देखा है अपनी नज़रों से, मैंने देखा है। आप लोगों ने देखा, अभी हमने पीड़ितों से बात की जिन्होंने हमें पूरा बताया कि कैसे क्या हुआ था और कितनी भयंकर आग थी, कितने ज़्यादा सिलेंडर्स ब्लास्ट हो गए। कानों कान खबर नहीं कि आग लग गई है। मेरे मम्मी पापा कोई घर पे नहीं था, पापा भी गए थे बाहर सामान लेने डंडैया, वहाँ पे सामान लेके आए, मम्मी भी घर पे नहीं थी, ना भाई था ना बहन थी। हम तो कूलर चला के आराम से सो रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। आधी जाली जब झोपड़ी जल गई तब पापा आए, मुझे जगाए, फिर जाके अचानक उठे, फिर गाड़ी निकाले तुरंत, फिर सिलेंडर निकाले और कुछ नहीं निकाल पाए। बाकी सब अपनी आंखों से सब कुछ देखा। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब नरक मैंने जीते जी देख लिया है।
ये शुक्र माना कि भगवान दुआ से सब जिंदा हैं, सब बच गए हैं, वरना हमको भी नहीं पता था कि हम सोते सोते अब कहाँ होते। लेकिन अब क्या बताएं, लेकिन फरिश्ता जो होता है मतलब बचाने वाला, तो भाई ये सब फिर बन जाएगा, बन तो फिर जाएगा, लेकिन बाद में अब ये आएंगे पहले बाकी सब तो कहते हैं कि हौसला रखो बन जाएगा फिर बन जाए, लेकिन आधी उम्र लोगों को ये इतना बनाने में लग गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 घंटे बाद हाँ उसके बाद ही पूरी नहीं आई है, एक फायर ब्रिगेड आई है, उसके बाद जो है बहुत कुछ जल गया है, तब जाके दूसरी आई है, तो काफी देर रात हो गई थी तब जाकर के। आप एक छोटा से देखिए यहाँ पे जो पेड़ है, शायद मुझे लग रहा है कि सभी पेड़ जिंदा रहे होंगे ना। अगर ये पेड़ जल गए हैं पूरी तरह से, तो आप ये समझ सकते हो कि आग कब तक जलती रही होगी, और कितनी देर बाद यहाँ पे फायर जो आपकी आग बुझाने वाली आई होगी। तो इससे साबित हो रहा है कि ये लोग बस तमाशा देख रहे थे कि पूरी आग लग जाए, फिर हम बाद में पेश हो जाए और सामने खड़े थे कि हम आग बुझाने के लिए आ गए। ये पूरी तरह से इनकी एक प्री प्लान थी, क्योंकि यहाँ पे पहले से इनका चल रहा था कि हमको किसी न किसी तरह से इन लोग को हटाना है, और हटाने के उद्देश्य से ये लोग नहीं हटा पाए, तो इनके यहाँ पे उन्होंने इस तरह की टेक्निक अपनाई, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ के लोग मारे गए। और जो भी इनका नुकसान हो उसकी पूरी जिम्मेदार पूरी सरकार है, और सरकार से मांग है कि जितना जिनका नुकसान हुआ पूरी भरपाई की जाए, और जहाँ तक हो पाए तो उनके लिए फिर से बना के दिया जाए, ताकि ये लोग बेगाना ना हो सके। और इनको इस समय गर्मी जो अभी अप्रैल मई का टाइम चलेगा, तो इनके पास तो रहने के लिए साधन नहीं है, और ये लोग दो वक्त की रोटी कमा रहे हैं, घर में जा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे इतना जल्दी अपना घर बना पाएंगे। और जिस तरह से इनके साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पूरी जिम्मेदार सरकार को उठानी चाहिए, और इनका घर बनाना चाहिए, और इनका सामान देना चाहिए। और जब तक इनके पास सुविधा नहीं हो जाती, इनके पास पूरा खाने का बंदोबस्त इनको सरकार को करना चाहिए। कितने लोगों की जान गई है? जिनसे मिल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आंकड़ा बता नहीं रहे हैं, पर यहाँ पे जितनी भी जनता थी उस जनता के हिसाब से लग रहा है कि ये आंकड़ा 50 के ऊपर तक पहुँच गया होगा। इन्होंने तो आना रात में बंद ही कर दिया ना आने के लिए, किसी को आने नहीं दे रहे थे, और किसी को यहाँ पे आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि पूरी रात ये लोग ने अपना जो भी आ रहे थे, पर बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे कुछ लोग अंदर आए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग सवेरे से अभी हम लोग कर रहे हैं। बेचारे कैसे गरीब आदमी कैसे अभी भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई सेवा नहीं है। गरीब लोग बैठे हुए भूखे प्यासे, एक पानी की बोतल तक प्रशासन का कहीं आपको दिख रहा, चारों तरफ दूर दूर तक नजर करके देखिए, कोई बढ़ता हुआ दिख रहा है प्रशासन की तरफ से, ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, ना कुछ। पता चल रहा है कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, तो देखिए आप अभी दूर दूर तक देखिए, कहीं पे कोई तंबू नहीं लगा हुआ है, सब पब्लिक पूरे बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो कम से कम एक तंबू तो लगा देना चाहिए ना, जहाँ पे सब लोग को एक शिविर हो जाए, सब लोग एक साथ बैठ सके। इन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा किया कि देखो सब बच्चे धूप में भटक रहे हैं, किसी के पास सामान नहीं है, कोई देखिए ठेले के नीचे घुसा, कोई कूलर के नीचे घुसा हुआ है, कोई मतलब अपनी मशीन जो अपनी ये गोदरेज वाली अलमारी है उसको उन्होंने सीधा करके उस पे बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता को शो कर रहा है। सरकार भले जुमलेबाजी कर रही है कि हमने मतलब इस पे कार्रवाई करेंगे, इसकी कड़ी जांच करेंगे। कड़ी जांच किसकी करेंगे? जब हाई जो करप्शन कर रहे हैं वही लोग हैं, तो कड़ी जांच किसके ऊपर करेंगे बताइए? जांच करने वाले भी वही हैं, और जो करप्टेड लोग हैं वही लोग हैं, वही उन्हीं के लोग द्वारा किया जा रहा है, तो जांच किसकी की जाएगी? वो पेपर के लिए बताया जा रहा है और पेपर वर्क होगा। इस देखिए उनको देखिए, वो देखिए जो कूलर है, देखिए जो इनका बक्सा के नीचे बैठे हुए हैं, ये देखिए इस तरह की जनता यहाँ पे त्राही कर रही है, और सरकार कर रही है कि हम इनके राहत के लिए सामान भिजवा रहे हैं और इनके राहत के लिए सुविधा दे रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब पड़े हुए हैं लोग। दीदी सब कोठी वाले सब लाते हैं खाना, कहीं बिस्कुट, कहीं केला है, ये सब देती है दीदी। अब क्या करा जाए भैया जी, अब कहीं नहीं सकते। आग लगी हुई है, जा रहा देखिए, कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है कि आग जल रही है। आप कहाँ थे जब ये आग लगी? हम तो काम पे थे, काम पर से जब पता चला तब हम छोड़ के भाग गए हैं। आपका यहाँ पे कहाँ पे झोपड़ी है? ये क्या है? ये देखो सब सामान परिवारजन, आपके बच्चे सब ठीक है? सब सही है। हाँ। आप रात भर कहाँ रुके थे? हम लोग रात भर पार्क में पड़े रहे हैं, जो वो गोल वाली पार्क है। और प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपको? कुछ नहीं। मदद होती तो अभी तक हम लोग रात भर बैठे मच्छर नचाते रहे, क्या मदद करेंगे? यही मदद कर रहे हैं, बैठे बैठे घाम खा रहे हैं, कोई पानी भी नहीं पूछने वाला है। कौन देगा यहाँ? कौन देगा पानी? पूरा सामान ये देखिए जल गया। ये आइए, ये कपड़े लत्ते, ये देखो सब हमने सामान सब नया दीदी रखे थे, ये देखो सब जल गया। ये देखो कढ़ाई, ये देखो दो कढ़ाइया कुकर सब, ये देखो जल गया। अगर वही आग लगी थी, अगर गाड़ी आ जाती तो मेरा सामान सब इंसान भी बच जाते, बच्चे भी किसी के ना मरते। कितने बजे आई है गाड़ी?
ये आई है 7:30 बजे जब ये इस घर में आग लगी है तब आई है गाड़ी, तब आई घर में आग लगी तब आई है। पूरा सब जल के खाक हो गया। पुलिस देख रही, मत जाओ अंदर, मत जाओ। किसी का सामान जल रहा है तो कोई बोले ना, कहे ना, मेरा तो सब कुछ जल गया, बुझा गया। अब क्या है, जल रही थी। अगर गाड़ी आ जाती तो आज शायद ये नंबर ना आता। यहाँ पुलिस प्रशासन कोई आने नहीं दे रही थी, कोई कुछ नहीं आने दे रही थी। रात भर हम लोग बैठे, सुबह से यहाँ बैठे, कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब उस घर में आग लगी है तब यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची है। उससे पहले 2 घंटे तक, इन लोगों का कहना है कि 2 घंटे तक जलता रहा और कोई भी नहीं आया बचाने। फिलहाल मैं हूँ पूर्तिका शिद्दत और आप देख रहे थे डेली स्कूप विद पूर्तिका। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आपसे साझा ज़रूर करेंगे।